नमस्कार, मैं रवि पंडित और हम बात करते हैं महाराष्ट्र के चुनाव की। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म हुआ, उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ विधानसभा का। लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले वसई विरार विधानसभा में कई ऐसी गतिविधि हुई कि जिससे यहाँ का पूरा सत्ता ही बदल गया। वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी, जो कि 35 सालों से यहाँ सत्ता में थी, बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया हितेन्द्र ठाकुर और उनके सुपुत्र सतीश ठाकुर और उनकी एक और सीट थी, 3 सीट इनके यहाँ पे थे और 3 विधायक थे। और इस बार भी लगा था कि फिर से 2024 में दोबारा चुन के वही आएंगे। लेकिन इस सब के पहले बहुजन विकास अघाड़ी के अंदर एक हेर-फेर होना शुरू हुआ। बहुजन विकास अघाड़ी के अंदर राजू पाटिल उर्फ नाना, जो कि हितेन्द्र ठाकुर के सहयोगी रहे हैं पहले से, जब स्थापना हुआ था बहुजन विकास अघाड़ी का उससे पहले से शायद उनके साथ में थे और 35 साल के सफ़र में साथ में रहे। लेकिन ठीक विधानसभा चुनाव के पहले उनमें अनबन शुरू हो गई, जो कि पोस्टर के जरिए दिखना शुरू हुआ और चर्चा भी शुरू हो गई कि नाना बहुजन विकास अघाड़ी से अलग हो रहे हैं। मामला बढ़ते गया, विवाद होना शुरू हो गया, बयानबाजी शुरू हो गई और खबरें भी आने लगी। जैसे विधानसभा नज़दीक आया, वैसे ही बहुजन विकास अघाड़ी से दूरी नाना की दिखनी शुरू हो गई। राजू पाटिल एक स्तंभ माने जाते थे, बहुजन विकास अघाड़ी के चाणक्य थे, लेकिन विधानसभा के ठीक पहले उनकी दूरी से एक बड़ा नुकसान बहुजन विकास अघाड़ी को होने वाला था, ये तय हो चुका था। लेकिन बहुजन विकास अघाड़ी के मुखिया और तमाम नेता इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे थे। चुनाव हुआ, चुनाव के पहले भी कई ऐसे कांड हुए जो कि पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में चर्चा बना। बहुजन विकास अघाड़ी के आमदार सतीश ठाकुर विवांता होटल में गए, जहाँ पे विनोद तावड़े आए थे चुनाव के 2 दिन पहले। वहाँ पे बहुजन विकास अघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता भी जमा हो गए और उस विवांता होटल के अंदर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता थे, उनको वहाँ मारा गया। कई विवाद हुए, कई घंटों तक विनोद तावड़े को वहाँ पे बंधक बना के रखा गया। कैसे मामला शांत हुआ, लेकिन उसके 2 दिन बाद चुनाव था। चुनाव जब शुरू हुआ और जब उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ अलग अलग टप्पों में, तो ये बात तो साफ हो गई थी कि बहुजन विकास अघाड़ी अब वसई विरार में हार रही है। और जैसे जैसे गणना शुरू होकर ख़त्म होने के करीब पहुंचा, वैसे ये चीज़ साफ़ हो गया कि वसई विरार नहीं पूरे पालघर से बहुजन विकास अघाड़ी का पत्ता साफ हो चुका है। वसई विधानसभा 133 से हितेन्द्र ठाकुर हार गए। विधानसभा 132 नालसोपारा विरार से सतीश ठाकुर हार गए और राजेश पाटिल भी बोईसर से हार गए। इस हार के बाद एक बात तो तय हो गई कि नाना की खामोशी बहुजन विकास अघाड़ी को काफ़ी भारी पड़ी और इतनी भारी पड़ी उनकी सत्ता ही खत्म हो गई। कहा जाए जैसे 2019 में पुत्र मोह में आके उद्धव ठाकरे ने जो काम किया था वही हितेन्द्र ठाकुर ने किया। जैसे 2024 में उद्धव ठाकरे की सत्ता पूरी खत्म हो गई, वैसे ही बहुजन विकास अघाड़ी भी पूरी खत्म हो गई है। हालांकि अब चुनाव के बाद फिर चुनाव हो रहा है वसई विरार महानगर पालिका का। वसई विरार महानगर पालिका अहम है क्योंकि इसके पहले यहाँ पे वसई विरार में बहुजन विकास अघाड़ी के सभी नगर सेवक महानगर पालिका में राज किए हैं। लेकिन अब शायद बदलाव होगा क्योंकि विधानसभा में जो वोटिंग हुआ था उस वोटिंग बाद देखा गया है कि जिस वार्ड से बहुजन विकास अघाड़ी के बड़े बड़े जो नगर सेवक हैं, दिग्गज नगर सेवक हैं, वहाँ से बहुजन विकास अघाड़ी को वोटिंग कम हुआ है। इतना कम हुआ है जिनके आंकड़े संख्या में हैं वो 100 भी पार नहीं हुए हैं। अब बहुजन विकास अघाड़ी के लिए खतरे की घंटी ये है कि फिर से महानगर पालिका में अगर राजू पाटिल उर्फ नाना खामोश रहते हैं, फिर उनके खिलाफ ही रहते हैं, जो कि अभी तक खिलाफी हैं और उनका कोई भी साथ में आना संभव शायद नहीं है, तो महानगर पालिका में बहुजन विकास अघाड़ी को इस बार बड़ा झटका लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी सीट आएगी। खबरें भी आ रही है कि राजू पाटिल अंदरूनी तरीके से, मतलब गुप्त तरीके से बहुजन विकास अघाड़ी को छोड़ के बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी को फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लिए नगर सेवक तैयार कर रहे हैं। महानगर पालिका में अगर राजू पाटिल बीजेपी के साथ में जाते हैं तो महानगर पालिका में इस बार बहुजन विकास अघाड़ी की सीट काफ़ी कम आएगी, संख्या काफ़ी कम होगी और बीजेपी की संख्या बढ़ेगी, जो कि साफ तौर पे तय है कि इस बार महानगर पालिका में जो महापौर होंगे वो होंगे भारतीय जनता पार्टी के। हालांकि इस खतरे को अब बहुजन विकास अघाड़ी के दिग्गज नेता जो हैं और खुद उनके मुखिया हितेन्द्र ठाकुर भी समझ रहे हैं कि नाना का
बहुजन विकास अघाड़ी में रहना काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर नाना नहीं रहेंगे तो कुछ ही समय में बहुजन विकास अघाड़ी अपनी अस्तित्व खो देगी। अभी तो खाली आमदारकी गई है, अब तमाम नगर सेवकी भी जाएगी। अब देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में राजू पाटिल उर्फ नाना क्या करते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कई और नगर सेवक जाएंगे या फिर नाना को हितेन ठाकुर मनाने में कामयाब होंगे और फिर से राजू पाटिल और हितेन ठाकुर साथ में आएंगे और महानगर पालिका में अपनी सत्ता फिर से कायम कर लेंगे। लेकिन ये अभी तक विषय बना हुआ है कि आखिरकार नाना के मन में क्या है और नाना गुप्त रूप से किसे समर्थन दे रहे हैं। क्या वो बीजेपी है? अब देखना यह होगा कि नाना क्या करते हैं। क्या राजू पाटिल उर्फ नाना को हितेन ठाकुर मनाने में कामयाब होते हैं? क्या नाना फिर से बहुजन विकास अघाड़ी में आते हैं या फिर बीजेपी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे और शक्ति प्रदान करेंगे और जितने भी नगर सेवक उनके संपर्क में है उन्हें लेके बीजेपी में सम्मिलित होंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा।